हेलो एवरीवन, मैं आप सबके लिए मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी गीला लेकर के आई हूँ। दोस्तों, ये कहानी पति पत्नी ज़रूर सुने। इस कहानी के सुनने से पति पत्नी के बीच में कभी खटास नहीं आती है। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम नसीब नहीं हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी हैं, कृपण हैं, संकीर्ण हृदय के हैं, आचार भ्रष्ट हैं। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे। अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका यह हाल है कि जिस चीज़ मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूल कर भी न जाता हो। ऐसी दुकान पर न तो चीज़ अच्छी मिलती है, न तौल ठीक होती है, न दाम ही उचित होते हैं। यह दोष न होते तो वह दुकान बदनाम ही क्यों होती। पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों की चीज़ें लाने का मरज है। बार बार कह दिया, साहब की चलती हुई दुकान से सौदे लाया करो। वहाँ माल अधिक खपता है, इसलिए ताज़ा माल आता रहता है। पर इनकी तो टुट पुजिया से बनती है और वे इन्हें उल्टे छुरे से मुड़ते हैं। गेहूँ लाएंगे तो सारे बाजार से खराब भुना हुआ चावल, ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे। दाल में कराई और कंकड़ भरे हुए हैं, मानो लकड़ी जला डालो, क्या मजाल की गले। घी लाएंगे तो आधा आधा तेल या 16 आने काटो जेम, और दरअसल घी से एक छटा कम। तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डालो तो चिमट जाए, पर दाम में आएंगे शुद्ध आंवले तेल के का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है। शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं। मेरा अनुभव तो यह है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टुटपुजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हैं? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुम्हीं ने ले लिया है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सबके सब बुलाने लगते हैं। वाह, क्या कहना है, कितनी दूर की बात कही है। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के 2 शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुधी नहीं रहती कि यह कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे के रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाए गिरों को मुंह ही क्यों लगाते हो? इसका क्या कोई जवाब नहीं? एक चुप 100 बाधाओं को हराती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया। मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी। संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, यह संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं। वह मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा, जब इनका मित्र है और वह भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक न निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपये इनके हवाले किए। इस भले मानस ने वह आभूषण और रुपए न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज़ बनकर आई तो 8 आने तांबे और इतनी भद्दी की देखकर घिन लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो पीट कर बैठ रही।
ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के टट्टू, गिरहकट, लंगोटी में फांक खेलने वाले फाके मस्त हैं, जिनका उद्यम ही इन जैसे आँख के अंधों से दोस्ती गांठना है। नित्य ही एक न एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते, मगर ऐसा कभी न हुआ कि किसी ने रुपए चुकाए हों। आदमी की एक बार खोकर खा सीखता है तो 2 बार खोकर सीखता है, किंतु यह भले मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपए तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे वह दोस्त? बस बगले झाँक कर रह जाते हैं। आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब न दो। मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरौबती करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातों तो बना सकते हो, बहाने तो कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान जाएंगे कि नहीं, यह महाशय भी खुक्खल ही है। इनकी हविस यह है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों न गिरों रखने पड़े। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है और इन भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के वारे न्यारे न कर लें, इन्हें चैन नहीं। इनके करतूत कहाँ तक गाऊं? मेरी तो नाक में दम आ गया है। एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहाँ के बेफिक्रे इनके मित्र हैं। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है? अपाहिजों का अड्डा। जरा सा तो घर, मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछौना भी फालतू नहीं। मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछौना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाता है मेरे बच्चों के सिर। गर्मियों में तो खैर कोई मुआयका नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है। जब मैं बच्चों के लिए पिंजड़े में पड़ी फड़फड़ाया करूं, इन्हें इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की यह दशा है तो क्यों ऐसे मेहमान बनाएं जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो समय पड़ने पर ढेले से भी इनकी मदद कर सके। 2-1 बार महाशय को इसका अनुभव अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भरत ने जैसे आंखें न खोलने की कसम खा ली है, ऐसे ही दरिद्र भ्रष्टाचार्य से इनकी पटती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं। उनके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठने ऐसों से जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिन कोई दूसरा कहार न मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरा जूठे बर्तन मांजना और अपना साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असह्य हो उठा। एक दिन जाने से कहा, एक बागड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कह देती थी कि कोई जांगलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी है, परले सिरे का मेहनती, गजब सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर, मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूँ, इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है। यह आदमी केवल रूप से आदमी था, आदमियत के और कोई लक्षण उसमें न थे। किसी काम की तमीज़ नहीं, बेईमान न था,
पर गधा अव्वल दर्जे का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता। अभागा दुकानदारों के हाथों लुट जाता था। 10 तक की गिनती उसे न आती थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजूं तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पी पी कर रह जाती थी। रक्त खौलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ लूं, मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहते नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात है। आप नहा धोकर धोती छांट रहे हैं और वह दूर बैठा तमाशा देख रहा है। मैं तो बचाकर खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती छाटने जाता भी तो आप उसे समीप न आने देते। बस उसके 200 को गुड़ बनाकर दिखाया करते थे और इस प्रयास में सफल न होते तो 200 पर पर्दा डाल देते थे। मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज़ न थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का एक कमरा है, उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज़ उधर, ऊपर नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया हो। और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन। पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठीक झाड़ू न लगाई तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज करीने से रखी हुई है। गर्द गुबार का नाम नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया, तुम ढंग तो बताती नहीं, उल्टे डांटने लगती हो। मैंने समझा दिया। खैर, दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता। घूरे मेरे दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। संयोग की बात, एक दिन मैं जरा मालूम से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ कि घूरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घूरे के सिर पर जमा दी। हरामखोर को उसी दम निकाल बाहर किया। आप फरमाने लगे कि उसका महीना तो हो चुका दो। वाह हरी समझ, एक तो काम न करे उस पर आंखें दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दूं। मैंने एक कौड़ी भी न दी। एक कुर्ता दिया था वह भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिन रूठे रहे। घर छोड़कर भागे जाते थे। बड़ी मुश्किलों से रुके। ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में पड़े हुए हैं। मैं न होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के जमाने में फालतू कपड़ों तो शायद पुलिस वालों या रईसों के घर में हो। मेरे घर में तो जरूरी कपड़े भी काफी नहीं। आपका वस्त्रालय एक बक्ची में आ जाएगा तो डाक के पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत न आए। पैसे नजर नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने? मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। इसका अनुभव मुझे कम न था। गरीबों पर क्या बीत रही है इसका भी मुझे ज्ञान था, लेकिन मेरे या आपके पास खेत के सिवा इसका और क्या इलाज है? जब तक समाज का यह संगठन रहेगा ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई हो, तब फिर निर्धनों को क्यों न नम्रता का कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया कि आपका कोट उठाकर उसको भेंट कर दिया। मेरी देह में आग लग गई। इतनी दानशील नहीं हूँ कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहूं। देवता के पास यही एक कोट था। आपको इसकी जरा भी चिंता न हुई कि पहनेंगे क्या? यह यश के लोभ ने जैसे बुद्धि ही हर ली। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। आप कई दिन सर्दी से ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वह बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय भी एक विचित्र प्रकार का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते,
आपको जरा भी संकोच नहीं होता। मैं तो मारे लाज के गड़ जाती हूँ, पर आपको जरा फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे, आपकी बला से। अंत में जब मुझसे न देखा गया तो एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूं, पर डरी कि कहीं बीमार पड़ न जाए तो और बुरा हो जाएगा। आखिर काम तो उन्हीं को करना है। माँ से अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना विनीत, कितना परोपकारी हूँ। शायद इन्हें इन बातों का गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, न विनीत ही समझती हूँ। यह जड़ता है, सीधी सादी निहिरता है। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया, उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमता देखा है और आपको दिखा भी दिया है। फिर दूसरों की विवेकहीनता की पुरौती हम क्यों करें? अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी तो आपके मन में कुछ उदारता होती, या सारी उदारता बाहर वालों ही के लिए सुरक्षित है? घर वालों को उसका अल्पांश भी न मिलना चाहिए। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार भी न दिया। बेशक मैं जो चीज़ बाजार से मंगवाऊं उसे लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उज्र नहीं, मगर रुपए मैं दे दूं यह शर्त है। इन्हें खुद भी कभी यह उमंग नहीं होती। यह मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते। मैं जो कुछ मंगवा दूं उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं। मगर आखिर आदमी कभी कभी 100 की चीज़ें चाहता ही है। अन्य पुरुषों को देखती हूँ, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं। यहाँ इस व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए भी मिठाइयाँ, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए हों। शपथ भी खा ली है, इसलिए मैं तो इन्हें कृपण कहूँगी, अरसिक कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है उसका कारण है इनका यश लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता। आपके विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। नज़र या डाली तो दूर की बात है, और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा आप न उठाएं तो और कौन उठाए? औरों को रियायती छुट्टियां मिलती हैं, आपका वेतन कटता है, औरों की तरक्कियां होती हैं, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की भी देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं। कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हीं के सिर मढ़ा जाता है। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घिस्सू, पिस्सू आदि उपाधियां भी मिली हुई हैं, मगर पड़ाव कितना ही बड़ा मारे, इनके भाग में वही सूखी घास लिखी है। यह विनय नहीं है, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है। मैं तो इसे समय चातुरी का अभाव कहती हूँ, व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो? इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं। दुनिया का काम मुरव्वत और रवादारी से चलता है। अगर हम किसी से खींचे रहें तो कोई कारण नहीं कि वह भी हमसे न खींचा रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वह दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट हो ही जाता है। जो मातहत अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, जिसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है, जिस पर वह विश्वास कर सकता है, उसका लिहाज वह स्वभावतः करता है। ऐसी सिरागियों से क्यों किसी को सहानुभूति होने लगी? अफसर भी तो मनुष्य है। उसके हृदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है वह कहाँ पूरी हो? जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उससे फिरंट रहे तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे? आपने जहाँ नौकरी की वहाँ से निकाले गए, कभी किसी दफ्तर में 2-3 साल से ज़्यादा न टिके। या तो अफसर से लड़ गए या फिर कार्य अधिक के कारण छोड़ बैठे। आपको कुटुंब सेवा का दावा है। आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वह कभी इनकी बात भी नहीं पूछते। आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं। घर की मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है। वह ठाठ से रहते हैं, मोटर रख ली है, कई नौकर चाकर हैं, मगर यहाँ भूले से भी पत्र नहीं लिखते।
एक बार हमें रुपए की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा, अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे, उन्हें क्यों चिंता में डालूं, उन्हें भी तो खर्चा है। कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी। जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा। पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया। रुपए न आने थे न आए। कई दिनों के बाद मैंने पूछा, कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के दरबार से? आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह तो खत हुए पहुँचे, अभी क्या जवाब आ सकता है। 1 सप्ताह और गुजर गया मगर जवाब नदारद। अब आपका यह हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते। इतने प्रसन्न चित्त नजर आते कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश खुश, कोई न कोई सिगुफा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही थी। मेरे मैके वालों की प्रशंसा भी हो रही थी। मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं इस महाशय की चाल समझ रही थी। यह सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ पूछ न बैठूं। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती थी, इतने विस्तार और गवेषणास के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए, केवल इसलिए कि मुझे वह प्रसंग उठाने का अवसर न मिले। लेकिन मैं भला कब चूकने वाली थी। जब एक पूरे 2 सप्ताह गुजर गए तो बीमे के रुपए भेजने की मिति मौत की तरह फिर सिर पर सवार हो गई। तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पहुंचा? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी तो कुछ हिस्सा है ना, कि नहीं? या हम किसी लौंडी दास की संतान हैं? 500 रुपये साल का नफ़ा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम न होगा। पर हमें कभी एक कानी कौड़ी भी नहीं मिली। मोटे हिसाब से हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 न हो, 1000 हो, 500 हो, 250 हो, कुछ न हो तो बीमा के प्रीमियम भर के तो हो। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी से चौगुनी है। रिश्वतें भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते? आप हे हा हा करने लगे। कहने लगे, वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों में भेंट भाट भेजते हैं, और कहाँ से लावे जो हमारे पास भेजें? वारी बुद्धि। मानो जायदाद इसलिए होती है कि उसकी कमाई उसी पे खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते। मुझसे पूछते हैं, मैं 1 नहीं 1000 बता देती, एक से एक बढ़कर कह देती। घर में आग लग गई, सब कुछ सुहा हो गया, या चोरी हो गई, तिनका तक न बचा था। 10,000 का अनाज भरा था, उसमें घाटा रहा, या किसी से फौजदारी हो गई, उसमें दिवाला पीट गया। आपको सूझी भी तो लचर की बात तकदीर ठोक कर बैठ रही। पड़ोस की एक महिला से रुपए कर्ज लिए, तब जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ऐसे कौरों से ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। ईश्वर की दया कहूँ तो कोप कहूँ, सब के सब उद्यमी हो गए हैं कि खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल है कि यह बोंदू किसी को कड़ी आंखों से देखे। रात के 8 बज गए हैं, युवराज अभी घूमकर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ। आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाई हुई जाती हूँ और अखबार छीन कर कहती हूँ, जाकर जरा देखते क्यों नहीं लौंडा कहाँ रह गया। न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है। तब आप भी गर्म हो जाते हैं, अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज बचा आते हैं तो कान उखाड़ लेता हूँ, मारे हंटरों के खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यूँ बिगड़ कर तैस के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं। संयोग की बात, आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूँ, तू किधर से आ गया? तुझे वह ढूंढने गए हुए हैं। देखना आज कैसी मरम्मत होती है, यह आदत ही छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे। छड़ी भी उनके हाथ में है।
तुम इतने मन के हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम होगा। लड़का सहम जाता है और लैप जलाकर पढ़ने लगता है। वहाँ से 2-2.5 घंटे के बाद लौटते हैं, हैरान परेशान और बदहवास। घर में पाँव रखते ही पूछते हैं आया कि नहीं। मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं। पूछकर हार गई, कहाँ गया था कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते हैं मन्नू यहाँ आओ। लड़का थर थर काँपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध में बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी है ही। मैं भी वह क्रोधोन्मत्त आकृति देखकर पछताने लगती हूँ कि कहाँ से इनसे शिकायत की। आप लड़के के पास जाते हैं मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं तुम कहाँ गए थे जी। मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार जो अब कभी इतनी देर होगी। आदमी शाम को घर चला आता है या मटर गश्ती करता है। मैं समझ रही हूँ कि यह भूमिका है, विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे क्वार की घटा के घेर घार हुआ। काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या 4 बूंदें। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूँ तुम तो जैसे डर गए। भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते, इसी तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं तुमने सुना नहीं मैंने कितने जोर से डांटा। बच्चा की जान ही निकल गई होगी, देख लेना जो फिर कभी देर में आए। तुमने डांटा तो नहीं? हाँ, आंसू पोंछ दिए। तुमने डांट सुनी नहीं। क्या कहना आपकी डांट का, लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गला सहला दूं। आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए, उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव न होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है। इसी का यह फल है कि लड़के बेनकेल के ऊँट बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा है, कभी गोलियां, कभी कनकौवे। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 साल की उम्र और लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकौवा उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते। प्रातःकाल से लड़कों को लेकर बैठ जाते। स्कूल से ज्यों ही लड़के आते फिर ले बैठते थे। बस संध्या समय आधे घंटे की छुट्टी देते थे, रात को फिर जोत देते। यह नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते फिरें। कभी कभी आप भी सींग कटाकर बछड़े बन जाते हैं, लड़कों के साथ ताश खेलने बैठ जाते हैं। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रोक हो सकता है। पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे। उनकी आवाज़ सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ। उनके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूखते थे। उसी शासन की यह बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है, तो भी पिताजी ही का स्वास्थ्य कौन सा बड़ा अच्छा था। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते थे। और क्या कहूँ, एक दिन तो हद ही हो गई। श्रीमान जी लड़कों को कनकौवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यूँ घुमाओ, यूँ गोता दो, यूँ खींचो, यूँ ढील दो, ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हो। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली, याद करते होंगे। तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले? तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं है न हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब न कीजिए, बुरी बुरी आदतें न सिखाइए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत। लगे बगैले झांकने। मैं चाहती हूँ एक बार यह भी गर्म पड़े तो अपना चंडी रूप दिखाऊं, पर यह इतना जल्द दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे न ले जाते थे। लड़का सिर पटक कर मर जाए मगर जरा भी न पसीजते थे। और इन महात्मा जी का यह हाल है कि एक एक से पूछ पूछ कर मेले ले जाते हैं। चलो चलो, वहाँ बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियाँ छूटेंगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियाँ भी हैं, उन पर मज़े से बैठना
और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। यह अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक से एक घातक। गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े। पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच में जीत कर आ जाता है तो ऐसे फूल उठते हैं मानो किला जीत कर आया हो। आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट आ गई तो क्या होगा, हाथ पांव टूट गए तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल कन्या का विवाह था। आपको जिद थी कि दहेज के नाम कानी कौड़ी भी न देंगे, चाहे कन्या आजीवन कुंवारी बैठी रहे। यहाँ भी आपका अवसरवाद आकूदा। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहते, फिर भी आपकी आंखें न खुलती। जब तक समाज की यह व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, तब तक यह प्रथा मिटने की नहीं। 2-4 ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवे जो दहेज के लिए हाथ न फैलावे, लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैसों की तो कमी नहीं है, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक न देखा। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएगी तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं है। मैंने जहाँ जहाँ संदेश भेजा दहेज का प्रश्न उठा और आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को 17वां लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष ने लेन देन पर प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंतःकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया था कि यथाशक्ति कोई बात उठा न रखूंगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली। यह प्रथा निंद है, यह रस्म निरर्थक है। यहाँ रुपए की क्या जरूरत, यहाँ गीतों का क्या काम। नाक में दम था। यह क्यों वह क्यों, यह तो साफ दहेज है। तुमने मेरे मुंह से कालिक लगा दी, मेरे आबरू मिटा दी। जरा सोचिए इस परिस्थिति को कि बारात द्वार पर पड़ी हुई है और यह बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथा अनुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई ज़रूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का तक व्रत नहीं रखता तो कन्या पक्ष वाले ही व्रत क्यों रखे। मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी हैं। आप इसे निषिद्ध समझते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपए, पैसे, जगह जमीन का हो सकता है, पशु दान भी होता है, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है। कितना समझाती हूँ, पुरानी प्रथा है, वेदकाल से होती चली आई है। शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है। संबंधी समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, पर आप हैं कि कान पर जूं नहीं रेंगती। हाथ जोड़ती हूँ, पैरों पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप के नीचे न गए। और मज़ा यह है कि आपने ही तो यह अनर्थ किया और आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल न रही, झक मारकर मुझी को मानना पड़ा। किंतु सबसे विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। वह जरा मामूली सी देर में घर आते हैं तो प्राण नहों में समा जाते हैं। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला, रूप और धन का देवता भी दे तो मैं उसकी ओर आंखें उठाकर न देखूं। यह धर्म की बेड़ी नहीं है, कदापि नहीं, प्रथागत पतिव्रत भी नहीं, लेकिन बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिसा घिसा कर फिट हो गए हों और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना ही सुडौल, नया, सुदृढ़ क्यों न हो। जाने हुए
रास्ते से हम निःशंक आंखें बंद किए जाते हैं। उसके ऊंच नीच, मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा। शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार न होंगी। तो दोस्तों, ये मुंशी प्रेमचंद जी की गिला कहानी आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा करके अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगली कहानी में लेकर मैं फिर से आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।